अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल बेस क्लास। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे वर्चुअल बेस क्लास की, उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे और फिर वर्चुअल बेस क्लास का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं वर्चुअल बेस क्लास की। वर्चुअल बेस क्लासेस आर यूज्ड इन वर्चुअल इनहेरिटेंस इन अ वे ऑफ preventing multiple instances of a given class appearing in an inheritance hierarchy when using multiple inheritance। इसका मतलब ये है कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस इस्तेमाल होते हैं तो तब हम वर्चुअल बेस क्लास को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्लास बनाई ए, फिर सेकंड क्लास बनाई बी, फिर सेकंड क्लास बी के साथ वर्चुअल पब्लिक लगा के क्लास ए, फिर क्लास सी बनाई उसके साथ भी वर्चुअल पब्लिक लगा के क्लास ए, और फिर क्लास डी बनाई और उसको इनहेरिट किया क्लास बी और क्लास सी के साथ। तो चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं वर्चुअल बेस क्लास का और समझते हैं कि प्रोग्राम में वर्चुअल बेस क्लास किस तरह इस्तेमाल होती है। सबसे पहले पब्लिक लगाया, उसके बाद मैं इंट रोल नंबर करवा देता हूँ। फिर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैं वाइड गेट नंबर के नाम से कोई फंक्शन बना देता हूँ। और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ इंटर रोल नंबर। अब मैं सीन करा देता हूँ रोल नंबर को। ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और न्यू फंक्शन बनाता हूँ वाइड पुट नंबर के नाम से। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ रोल नंबर। अब फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया, मैं सेकंड क्लास बनाता हूँ। टेस्ट के नाम से वर्चुअल कीवर्ड, फर्स्ट क्लास का नाम, पब्लिक, इंट में करा देता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं कोई फंक्शन बना देता हूँ जैसे वाइड गेट मार्क्स के नाम से। इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ मार्क्स। फिर मैं सी आउट करा देता हूँ पार्ट 1। अब मैं सीन करा देता हूँ पार्ट 1। अब मैं सी आउट कराता हूँ पार्ट 2। अब मैं सीन करा देता हूँ पार्ट 2। ये हमारा एक और फंक्शन कंप्लीट हो गया। मैंने एक और न्यू फंक्शन बनाता हूँ पुट मार्क्स के नाम से। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ।
मार्क अपडेट अब मैं सी आउट करा देता हूँ पार्ट 1। अब मैं सी आउट करा देता हूँ पार्ट 2। ये अब हमारी सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड क्लास बनाएंगे। स्पोर्ट्स के नाम से मैं थर्ड क्लास बना देता हूँ। फिर पब्लिक का कीवर्ड, इसके आगे वर्चुअल का कीवर्ड, फिर फर्स्ट क्लास का नेम स्टूडेंट, इंट स्कोर करा देता हूँ। फिर फंक्शन बना देता हूँ वाइड गेट स्कोर के नाम से। इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ स्पोर्ट्स स्कोर। सेम करा देता हूँ स्पोर्ट्स को। ये अब फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं गेट स्कोर के नाम से। इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ स्पोर्ट्स स्कोर इज। स्कोर और टर्मिनेटर लगा दिया। एक और फंक्शन कंप्लीट हो गया और इसके साथ सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो गई। अब मैं थर्ड क्लास बनाता हूँ। रिज़ल्ट के नाम से अब क्लास बना लेता हूँ। अब क्लास रिज़ल्ट जो बना रहा हूँ इसको इनहेरिट कर दूंगा क्लास स्पोर्ट और क्लास टेस्ट के साथ। अब मैं इंट करा देता हूँ टोटल। फंक्शन बना देता हूँ वाई डिस्प्ले के नाम से। इसमें मैं टोटल करा देता हूँ। अब मैं फंक्शन लगा देता हूँ पुट मार्क्स। पुट स्कोर के नाम से एक रहेंगे। अब सी आउट करा देता हूँ। अब ये 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी मेन बॉडी बना रहा हूँ।
इसमें मैं जो सबसे लास्ट क्लास बनाई रिज़ल्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सारी क्लास की डेटा को एक्सेस करूंगा। अब इसके साथ OBJ ऑब्जेक्ट जो बनाया, ये गेट स्कोर हो गया। अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाया OBJ, और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखें रन हो गया प्रोग्राम। रोल नंबर मांग रहा है, कोई भी रोल नंबर दे दिया। मार्क्स मांग रहा है, कुछ भी इंटर कर दिए। पार्ट 2 के मार्क्स मांग रहे हैं, कुछ भी इंटर कर दूँ। स्पोर्ट्स स्कोर मांग रहा है, वो भी कोई भी दे दूँ। ये चेक करें, सारा कुछ लिखा आ गया। वर्चुअल बेस क्लास का मेन मकसद ही यही होता है कि वो जब 4 क्लासेस बनाते हैं, उनमें से पहली 2 क्लासेस को वर्चुअल करके फर्स्ट क्लास का नाम, और फिर जो लास्ट क्लास बनाते हैं उसको इनहेरिट कर देते हैं दूसरी और तीसरी क्लास से। और फिर लास्ट क्लास का डेटा, जैसे क्लास से रिजल्ट टोटल बनाई मैंने, लास्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके सारी क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।